नमस्कार दोस्तों, मोना मैथ्स मेला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में टाइम एंड वर्क के पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करना शुरू करें लेकिन ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने से 1 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम काम का स्लॉट बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा काम का स्लॉट हो जाएगा। बोल रहा है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 तथा 12 दिनों में समाप्त कर रहे हैं। यदि तीनों मिलके काम शुरू कर रहे हैं लेकिन एक काम शुरू होने के 2 दिन बाद काम को छोड़ देते हैं, यानी कि 2 दिन तक ए, बी और सी तीनों साथ में काम कर रहे हैं 2 दिन तक। उसके बाद कह रहे हैं कि बी काम समाप्त होने से 1 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, यानी बी इस लास्ट में काम जितने दिनों में समाप्त हो रहा है उसे 1 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो ये स्टार्टिंग में ही 2 दिन बाद काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़ दे रहा है और काम खत्म हो रहा है उसे 1 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है। तो यानी कि 1 दिन पहले बी छोड़ दे रहा है तो ये केवल अकेला सी काम करेगा, क्योंकि काम शुरू हो रहा है तो 2 दिन तक तीनों साथ में काम किए, उसके बाद ए काम छोड़ दे रहा है और बीच में बी और सी मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन काम जितने दिनों में पूरा हो रहा है उसे 1 दिन पहले सी काम करना छोड़ दे रहा है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ए किसी काम को 10 दिनों में ख़त्म कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, सी उसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो 10, 15 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे जो कि हमारा 60 हो जाएगा। ये 60 आ गया टोटल वर्क। 60 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 यूनिट ये ए 1 दिन का काम निकल आया। 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट आ जाएगा जो कि बी के द्वारा 1 दिन में किया हुआ काम है। 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा जो सी के द्वारा 1 दिन में किया हुआ काम है, यानी कि ए, बी और सी का पर डे वर्क आ जाएगा 6, 4 एंड 5। अब ये क्वेश्चन इसका स्लॉट बना हुआ है वर्किंग डेज का कि ए, बी और सी तीनों व्यक्ति मिलकर 2 दिन तक काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 6 + 4 + 5 यानी 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट का काम ए, बी, सी तीनों मिलकर 1 दिन में कर रहे हैं। तो ये 2 दिन में कितना करेंगे, 15 × 2 यानी 30 यूनिट का काम तीनों मिलकर 2 दिन में ख़त्म करेंगे। यहाँ पर 30 यूनिट का काम हो रहा है। अब सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, क्योंकि बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले चला जाता है तो बचता है सी जो कि अकेला उस काम को करता है 1 दिन तक। तो सी का 1 दिन का काम हो जाएगा 5 यूनिट, चूँकि सी 1 दिन का काम 5 यूनिट हो जाएगा। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो गया, 30 + 5 यानी 35 यूनिट का वर्क हो गया। तो शेष वर्क कितना बचेगा, टोटल है 60 यूनिट का काम, 60 में से 35 को घटा लेंगे तो 25 यूनिट का काम आ जाएगा हमारा, जो कि बी और सी मिलकर करेंगे। कितने दिनों में ये हमें निकालना है, यानी 25 यूनिट का ये जो 25 आया है शेष वर्क, इस काम को बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये हमें निकालना है। तो आइए देखते हैं, बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, 25 यूनिट बटा में 9। ये 9 कहाँ से आया, बी और सी के 1 दिन का काम 4 + 5 यानी कि 4, 5, 9, तो हो जाएगा इसका 25/9। तो 9 इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2.7/9 दिन में। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल कितना दिन में पूरा काम होगा, यानी कि काम खत्म होने से 1 दिन पहले सी काम छोड़ के जा रहा है और 2 दिन तक तीनों साथ में काम कर रहे हैं, पर जो काम बाकी काम है उसको बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 2.7/9। तो यहाँ टोटल डेज आ जाएगा 2 + 2.7/9 + 1 यानी कि 2, 1, 3 और 2, 5 सही 7/9 दिन में ये पूरा काम को ख़त्म करने में 5.7/9 दिन लग जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम का 1/2 भाग 3 दिन में, बी उसी काम का 1/3 भाग 3 दिन में तथा सी उसी काम का 1/4 भाग 3 दिन में करते हैं, तो वे तीनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। चूंकि ए 1/2 भाग यानी आधा काम को 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को कितने दिनों में करेगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो 3 दूना 6 दिनों में। ए 2 गुणे 3 हो जाएगा, बी 3 गुणे 3 हो जाएगा, चूंकि 1/3 भाग को 3 दिन में कर रहा है तो एक भाग को 3 गुणे 3 हो जाएगा। और सी उसी काम का 1/4 भाग 3 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 4 गुणे 3, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ए का काम हो जाएगा 6 दिन, बी का हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी 9 दिन, सी का हो जाएगा 4 गुणे 3 यानी 12 दिन में। तो ये 6, 9 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 6, 9 और 12 का एलसीएम हमारा 36 आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क आ जाएगा। 36 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट आ जाएगा एक के द्वारा एक दिन में किया हुआ काम। 36 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट आ जाएगा, जो बी के द्वारा किया हुआ काम है। 36 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट पर डे सी काम को करेगा। अब ये हमें निकालना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि इस 36 यूनिट काम को ए, बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो 36 यूनिट काम बटे पर डे तीनों के द्वारा हो रहा है जितना काम, उसे डिवाइड करेंगे, यानी 6 + 4 + 3, 6 × 4 = 10, 3 = 13। 36 में 13 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 सही 10/13 दिन। इसका आंसर हो जाएगा तीनों मिल करके 2 पूर्णांक 10/13 दिन में इस काम को पूरा करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।